So come to the assertion and reasoning questions of EMI and AC. You must have got the PDF. इसमें approximately around 30-31 questions I have given you. They are the assertion and reasoning questions. So start doing them. Although I have given the answer key as well. मैंने आपको बैक में इसमें लास्ट में आंसर की भी पूरी बनाकर दे दी है बेटा, इसलिए कि आज जितने क्वेश्चंस हो जाएंगे उतने हम डिस्कस करते हैं. इन द नेक्स्ट क्लास आई विल स्टार्ट विद द मैग्नेटिज्म. फाइन. तो अगर आपके कुछ रह जाएंगे तो मैंने डिटेल में आंसर्स लिख दिए हैं, आप पढ़ लीजिएगा इन केस कुछ डाउट्स होंगे. कुछ क्वेश्चंस हम अभी कवर कर लेते हैं जितने आज की क्लास में हम कर सकते हैं. फाइन. सो द फर्स्ट क्वेश्चन assertion first statement says induced EMF will always occur whenever there is change in magnetic flux. Induced EMF will always occur whenever there is change in magnetic flux. And उसका reasoning हमें दिया हुआ है current always induces whenever there is change in magnetic flux. See, he says induced EMF will always occur whenever there is change in magnetic flux. Whenever there is change in magnetic flux. मैंने डेल्टा पाई लिख दिया. फाइन. मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए डी डाल दी. रीजनिंग इसका हमारे पास इसने दिया हुआ है करंट ऑलवेज इंड्यूसेस whenever there is change in magnetic flux. अब देखिए बच्चा, पहले सबसे पहले आप assertion और reasoning के चार ऑप्शंस को अपने माइंड में रखेंगे. फर्स्ट ऑप्शन ए का मीनिंग होता है कि assertion is correct, reasoning is also correct, and reasoning is correct explanation of assertion. Reasoning is correct explanation of the assertion. यानी जो हमें फर्स्ट स्टेटमेंट दी हुई है उसकी एग्जैक्ट एक्चुअल रीजनिंग सेकंड स्टेटमेंट दे रही है. सेकंड ऑप्शन हमारी होती है कि assertion is also correct, reasoning is also correct, but R is not a correct explanation of A. यानी दोनों स्टेटमेंट्स इंडिपेंडेंटली करेक्ट हैं, बट आर जो है वो ए का आंसर नहीं दे रहा, ए को जस्टिफाई नहीं कर रहा. थर्ड हमारी होती है, थर्ड ऑप्शन इज assertion is correct and reasoning is false. रीजनिंग गलत ही है. फोर्थ ऑप्शन हमारी जो डी होती है, ऑप्शन डी सेज दैट बोथ आर wrong. Assertion is also incorrect and reasoning is also incorrect. Fine. इन क्वेश्चंस में जो मैंने आपको दिए हैं उसमें मैंने एक ई ऑप्शन और डाली है जो आपको कई बार मिलेगी. That says assertion is wrong and reasoning is correct. मतलब दो स्टेटमेंट हैं. फर्स्ट ऑप्शन है कि दोनों करेक्ट है एंड सेकंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट. नेक्स्ट दोनों करेक्ट है बट सेकेंड इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट. दे आर इंडिपेंडेंटली करेक्ट. फाइन. उनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है. फाइन. जैसे अभी हम करेंगे तो ये काम चुनो. देन थर्ड स्टेटमेंट सेज assertion तो करेक्ट है बट रीजनिंग फॉल्स, स्टेटमेंट ही फॉल्स है. फोर्थ ऑप्शन इज assertion इज रॉन्ग, रीजनिंग इज ऑल्सो रॉन्ग, दोनों ही इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. एंड फिफ्थ ऑप्शन इज that assertion is wrong and reasoning is correct. ये आपको हर वक्त नहीं मिलता, बट अगर क्वेश्चंस में गिवन हो तो ये ऑप्शन भी हमारे पास रहती है. आप इसको जनरल कोई स्टेटमेंट से लीजिए. सी, आई से दैट plants are grow well is a first statement. Second, when there is proper sunlight. So R is the correct explanation of A और sun gives us sunlight. कोई भी दो स्टेटमेंट्स आप सिंपल स्टेटमेंट में इसलिए दे रही हूँ कि आपको पहले इस टाइप के क्वेश्चंस को करना कैसे वो आपको समझना है. दैट आई टोल्ड यू इन द लास्ट क्लास ऑल्सो. मैंने आप लोगों को कुछ एक एग्जाम्पल एक स्टेटमेंट दी थी अलग अलग से. लाइक फर्स्ट स्टेटमेंट आई से दैट प्लांट इन दिस पॉट इज ग्रोइंग वेल. सेकेंड स्टेटमेंट आई एम सेइंग देयर इज सफिशिएंट सनलाइट in the area.
So R is the correct explanation of A. Fine. Now I give the same statement that this mango tree has grown well, and second statement में बिल्कुल irrelevant कोई भी independent एक statement मैं आपको दे दूं that wind is blowing well, और अगर आपके दो स्टूडेंट्स हैं, कोई भी दो स्टूडेंट्स के अगर मैं कोई बोलूं कि Dave is doing well, Aryan is doing well, so there is no relation between them, they are independently correct statements. Fine. अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट स्टेटमेंट का एग्जांपल दूं तो Dave is doing well, Dave did very hard work, so it means R is the correct explanation of A. When I say Dave is doing well, Aryan is doing well, इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है, they are independently correct statements, but R is not the explanation. Aryan is doing well is cannot be the reason for the performance of the Dave. Until and unless उन्होंने चीटिंग की और आगे पीछे बैठे तो वो हम नहीं लेते, ठीक है. थर्ड इज A is correct and R is wrong. कोई भी दो statements, if I say that sun earth revolves around its axis and second statement मैं बोल रही हूँ कि sun rises in the west, so R is false and A is correct. Then if I say that earth is stationary, does not revolve around its axis and sun rises in the west, both are incorrect statements. Then any two statements in which first is wrong and the second is right, that sun rises in the east, I give you first, and sun rises in the west, I give you first, and earth revolves around its axis, I give you the second. So second is correct and first is wrong. तो practically आपने दोनों statements को ध्यान से पढ़ना है सबसे पहले बार. उसके बाद आपने देखना है कि second is related to first and second is giving the exact explanation of first. Fine. अब देखिए, read this first question. Induced EMF will always occur whenever there is change in magnetic flux. Is it correct or not? It is correct or not? Yes, ma'am. It is correct. Faraday law, induced EMF will always be there whenever there is change in the magnetic flux. Second statement says current is always induced whenever there is change in magnetic flux. Is this statement correct? Is this statement correct? जल्दी बोलिए. Current will always be there whenever there is change in magnetic flux. No, ma'am. Why? Current induces in a closed loop. Closed loop में होता है. हाँ, आंसर वाला पेज खोल लिया क्या अरविंद? No, ma'am. Very good. Current is not induced until and unless the circuit is closed. अगर मैं ये एक ओपन रिंग ले लूं कॉपर की और यहाँ मैं एक मैग्नेट को मूव कराऊं, से नॉर्थ पोल टुवर्ड्स और नॉर्थ पोल अवे, across these two terminals A and C, a potential difference will be developed, but current will not be there. You remember इसका एक conceptual question भी आपको मैंने दिया हुआ था कि यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा दिया and which plate of the capacitor will develop the positive polarity. तो हम इमेजिन करते हैं कि had it been the closed loop, नॉर्थ पोल इधर आ रहा है, अगर नॉर्थ पोल आपके लूप के पास आ रहा है then the facing surface will develop the north polarity. North polarity का मतलब anti-clockwise current, and accordingly we give the answer कि which plate will be at positive potential. बट जब तक सर्किट क्लोज नहीं होगा पोटेंशियल डिफरेंस होगा बच्चे, बट ईएमएफ होगा, बट करंट इज ऑलवेज इंड्यूस्ड इन द क्लोज्ड लूप. अगर आप मोशनल ईएमएफ पे भी आएंगे, अगर आपको याद हो व्हेन दिस रॉड वाज मूविंग इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो आई टोल्ड यू कि इट बिकम्स लाइक अ बैटरी. एक टर्मिनल आपका पॉजिटिव हो जाता है, एक टर्मिनल आपका नेगेटिव, बट करंट आपका तभी फ्लो करता है जब आप उसके साथ एक रेजिस्टेंस लगा के सर्किट को कंप्लीट करते हैं. सो सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स एंड फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. सो व्हिच ऑप्शन? ऑप्शन सी. द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी. ऑप्शन सी का मीनिंग हो गया कि फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स. हमारा ए यहाँ पे करेक्ट है और आर गलत है, क्योंकि करंट हमेशा नहीं होगा, ऑलवेज वर्ड इज रॉन्ग.
EMF will always be there whenever there is change in magnetic flux, but current will not be there whenever there is change in magnetic flux. Current will be there only when their circuit is closed. Is this point clear to you? ठीक है बच्चे? Then we come to the next question. Second question reads that Faraday's laws are consequence of conservation of energy, and in a purely resistive circuit, current lags behind the EMF in phase. जल्दी बताइए. First statement assertion says that Faraday's laws are consequence of conservation of energy. And second is, in a purely resistive circuit, current lags behind the EMF. In purely resistive circuit, the current lags behind the EMF. Now tell me, what about the first statement? हमें सबसे पहले चेक ये करना है कि first statement correct है या नहीं है, second correct है या नहीं है. पहले तो यही देखना है. Fine. First statement, Faraday's laws are the consequence of conservation of energy. Is it correct or not? Is it correct or not? And second statement, in a purely resistive circuit, the current lags behind the voltage in phase. Second statement के बारे में तो clear हो रहा है आपको? Whether is it correct or wrong? First statement is correct. Faraday's laws are consequence of law of conservation of energy. बच्चे कितनी बार मैंने आपको जब EMI शुरू हुआ था, I told you that whatever work we have to do in order to change the flux, हमें flux change करने में जो work करना पड़ता है, it is that work done which appears in the form of electrical energy of induced EMF. जनरेटर की वर्किंग ही देख लो. आप ऊपर से अगर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है तो आप एक हाइट से वाटर को थ्रो करते हैं, mgh gets converted into half mv square. उसी हाफ mv स्क्वायर से आप जनरेटर की शाफ्ट को क्या करते हैं, रोटेट कराते हैं, एंड यू गेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो प्रैक्टिकली मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी. अगर आप एक लूप के पास एक मैग्नेट को लेकर आते हैं, व्हेन यू ब्रिंग द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट टुवर्ड्स द लूप, तो क्या होता है, द फेसिंग सरफेस ऑफ द लूप डेवलप्स द नॉर्थ पोलैरिटी. इट ट्राइज टू रिपेल द मैग्नेट. So in order to overcome those repulsive force, external agent has to do certain amount of work. It is that work done which appears in the form of the induced current. So practically speaking, the Faraday's laws are the consequence of law of conservation of energy. ये statement हमारी correct है, assertion is correct, and reasoning बिल्कुल ही गलत है. In the pure resistive circuit, the current and voltage they are in सेम फेज. प्योर आर में हमारे पास करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज. तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत है. तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी. ऑप्शन सी. इज इट क्लियर? नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन. The third question says only a change in the flux will maintain an induced current in the coil, and R says the presence of large flux through a coil maintains in the coil if the circuit is continuous. Only a change, first statement says only a change in magnetic flux will maintain the induced current. Will result in the induced current. ठीक है. और इसका R जो कह रहा है, जो सेकंड स्टेटमेंट है, वो saying the presence of large flux is
the presence of large flux through the coil maintains induced current चले जाइए I capital है current in the coil. The presence of large flux results या maintains current in the coil. Because this capital I is missing there, capital I डाल दीजिए. If the circuit is continuous. Now tell me which statement is correct and which statement is false. Or both are false or both are correct. First statement says only a change in the magnetic flux will result. Change in magnetic flux will result in an induced current. ये ठीक है बच्चे. The second statement says the presence of large flux through the coil. The presence of large flux through the coil is responsible for maintaining the current. बच्चे this is wrong. ये बल्कि हमारा एक conceptual question भी था कि is it necessary to have the large magnets to induce the EMF? हमारे मैग्नेट लार्ज ना हो, लार्ज फ्लक्स ना हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट चेंजिंग फ्लक्स होनी बहुत जरूरी है. इंड्यूस्ड ईएमएफ इज माइनस d5 by dt. सिर्फ mere presence of large flux will not result in the induced current. So A is correct and R is wrong. Again the option C. ये तो चांस की बात है, कोइंसिडेंटली सारे हमारे ऑप्शन सी वाले ही क्वेश्चंस आ रहे हैं. हमारी फ्लक्स चेंज होना बहुत जरूरी है. मेयर प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विल नॉट रिजल्ट इन द इंड्यूस्ड ईएमएफ. इज दिस पॉइंट क्लियर टू यू? ठीक है बच्चे. नाउ फोर्थ क्वेश्चन. Lenz's law violates the law of conservation of energy, and the second statement he is giving is induced EMF always opposes that change of magnetic flux which is responsible for its production. Assertion says that Lenz's law violates the law of conservation of energy. Is it correct or false? बताइए बच्चे. Lenz's law violates the law of conservation of energy or not? Lenz's law violates the law of conservation of energy. बहुत बुरी बात है. इसका मतलब ये कि जो भी मैं पढ़ा रही हूँ आपको कुछ नहीं पढ़ते हैं. Rather, I gave you the question. Show that Lenz's law is in accordance with the law of conservation of energy. Faraday's laws, Lenz's laws सारे अभी तो इससे पहले जो Faraday law समझाया वही तो Lenz's law है. Lenz's law डायरेक्शन देता है. तो लॉ आपके पास लूप में जो डायरेक्शन ऑफ करंट होती है, अभी इससे पिछला क्वेश्चन मैंने आपको यही बताया कि जब आप इस लूप में करंट की डायरेक्शन देखेंगे तो डायरेक्शन ऑफ करंट इज टू अपोज द बेसिक कॉज. अगर हम नॉर्थ पोल पास लेकर आएंगे तो फेसिंग सरफेस विल डेवलप द नॉर्थ पोलैरिटी, और अगर फेसिंग सरफेस नॉर्थ पोलैरिटी डेवलप करेगा तो दिस इज इन अकॉर्डेंस विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. तो ए स्टेटमेंट इज फॉल्स, ए इज रॉन्ग. सेकंड स्टेटमेंट हमें रीजनिंग दी रखी है. जब ए रॉन्ग है तो ए और बी ऑप्शन तो हमारी हो ही नहीं सकती क्योंकि ये तो करेक्ट ही नहीं है. फाइन. देन ही सेज आपके पास इसका सेकंड है इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑलवेज अपोजेस द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स responsible for its production. Responsible for its production. तो ये स्टेटमेंट तो हमारी क्या है बच्चे? करेक्ट है. द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज ऑलवेज इन सच अ वे दैट इट अपोजेस द बेसिक कॉज रिस्पांसिबल फॉर इट्स प्रोडक्शन. यही हमारा लेंजेस लॉ होता है. लेंजेस लॉ इज इन अकॉर्डेंस विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. इट डज नॉट वायलेट. तो हमारा आर करेक्ट है बच्चे और ए रॉन्ग है. तो ये हमारी
कौन सी ऑप्शन हो गई बच्चे? ऑप्शन ई, दैट आई टोल्ड यू कि लास्ट ऑप्शन भी हमें देखनी है कि फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है और सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, क्योंकि जो हमारी ABCD आती है उसमें A करेक्ट, R करेक्ट, B में भी A करेक्ट, R करेक्ट, C में A करेक्ट, R फॉल्स एंड D में बोथ आर फॉल्स, बट इसमें एक फॉल्स है और एक करेक्ट है, assertion rather फॉल्स है, so this is option E. Then come to the fifth question. Fifth is similar to the third question only. An induced current has a direction such that the B due to current opposes the change, and above statement is in accordance with law of conservation of energy. तो इसका आंसर हमारा क्या होना चाहिए? जल्दी बताइए. An induced current has a direction such that B, that is a magnetic field, due to the current opposes the change in the magnetic flux that induces the current. तो यही हमारा लेंज़ेस लॉ, यही फैराडेज लॉ है कि इंड्यूस करंट की जो डायरेक्शन है इट इज सच दैट इट अपोजेस द चेंज इन फ्लक्स दैट इज रिस्पांसिबल फॉर इट्स प्रोडक्शन, एंड अबाउट स्टेटमेंट इज इन अकॉर्डेंस विद कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. तो इसका ऑप्शन ए आना चाहिए बेटा. फिफ्थ का ऑप्शन शुड बी ए, दैट इज फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड सेकंड इज आल्सो करेक्ट एंड सेकंड इज एबल टू एक्सप्लेन द फर्स्ट प्रॉपर्ली.